प्रस्तुत करते हैं हम सब लोग। जवाब मिलदा दुआवां दा, आंखों को बंद कीजिए। ओ जिथे यसु ना जपिए हड़ चलदा शिफावां दा। कहिए मिलकर। ओ जिथे यसु ना जपिए हड़ चलदा शिफावां दा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हो जदों बरकत मिलदी है ओ आमीन। हो जदों बरकत मिलदी है दीवाने उदो नचदे ने दीवाने उदो नचदे ने। आइए फिर जरा दीवानों की तरह अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए नाचते झूमते अपनी बरकत को अपने सामने रखते हुए कहिए प्रेज। आइए मिलकर जदों बरकत मिलदी है कहिए जरा मुझसे जदों बरकत मिलदी है दीवाने उदो नचदे ने दीवाने उदो नचदे। ओ जदों मसा मिल जाता है ओ जदों मसा मिल जाता है दीवाने उदो नचदे ने हालेलुया। उदो नचदे ने दीवाने उदो नचदे नचदे ने दीवाने उदो नचदे। जोर लगा बोल और रोजीरा बाबा सारा बखतोर सब बोल शाजीरा बखतोर। प्रेज लॉर्ड जीसस। ओ खुशियां दे गीत सदा यसु लई गावांगे मिलकर कहिए खुशियां दे गीत सदा यसु लई गावांगे यसु साडे नाल होंदी जय जय गावांगे यसु साडे नाल होंदी जय जय गावांगे। ओ जदा यसु नाल चलदा जदों यसु नाल चलदा है दीवाने नचदे ने दीवाने उदो नचदे ओ नचदे ने दीवाने उदो नचदे। ओ जदों मसा मिल जाता है जदों मसा मिल जाता है दीवाने उदो नचदे ने दीवाने उदो नचदे ने दीवाने उदो नचदे नचदे ने दीवाने उदो नचदे। आइए मिलकर दीवानों की तरह अपने खुदा के हुजूर नाचते झूमते उससे कहिएगा बेशक आज उससे कहिए कि खुदावन तू कौन सा मसा मुझे दे ताकि मैं भी तेरी शादमानी को अपने अंदर उतरता महसूस कर सकूं। Praise। आइए जरा मिलकर कहेंगे ओ यसु मुश्किल कुशा होवे यसु मुश्किल कुशा होवे ओ यसु मुश्किल कुशा होवे बेशक कहिए उससे ओए ओ बेड़ी डूबदी ना ओ बेड़ी कदी डूबदी ना ओ यसु जिसदा मला ओ यसु सोना वेखो साडे कम च सवारदा। आइए जिसके काम वो संवारता है यसु अपने मुंह सोना से वेखो कहिए साडे कम च
जवाब मिलता दुआ माता, मिलता दुआ माता, दुआ माता। जवाब मिलता दुआ माता, ओ जिथे यसू ना जपिए, अगर बरकत मिले तो नारा जरूर मारिएगा। हड़ चलता शिफा, आइए कहिए हालेलुया। यसू सोना को साडे कम च सवारता, यसू सोना को साडे कम च सवारता। साडा सन डूबे अनुतार, ओ हालेलुया। ओ जद सोना हट फड़ता है, आइए अपने हाथों को बुलंद करते हुए, ओ जद सोना हट फड़ता, चक दे दीवाने उदो नचे, दीवाने उदो नचे, नच देने दीवाने उदो नचे। ओ जदों मसा मिल जाता है, ओ जदों, आइए पहले जरा हाथों को उठा के, दीवाने उदो नच देने, दीवाने उदो नच देने, दीवाने उदो नच देने, दीवाने उदो नच दे, ओ नच देने, दीवाने उदो नच दे। आइए लीडर्स भी दुआ करना शुरू करेंगे, लीडर्स भी दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा के कलाम को अब मांगना शुरू करेंगे, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। आइएगा, कहिएगा उससे, ऐ खुदावंद आज जब तू बोले तो पहाड़ दिलों के रेसा रेसा हो जाए। कहिएगा उससे रखा ओ हालेलुया। खुदावंद आज तेरा कलाम बरसे तो बंजर ज़मीनें सैराब हो जाए। यीशु के नाम, क्योंकि तेरा कलाम ही है जो हमारी हाजतों को यस यस यस, उसका कलाम भी है यस, जो अंधेरे में बैठी हुई जानों को उजाले में ले आता। उसका कलाम आम नहीं है, उसका कलाम आम नहीं है, उसकी बातें आम नहीं है। सिर्फ ये उसी को, ये सिर्फ उसी के पास पहुंचेगी जो अपने आप को तैयार करेगा, वो पहुंचाएगा सबके लिए। लेकिन आपको अपनी जमीनों को तैयार करना है ताकि बीज बोया जाए और आपकी जिंदगियों में फलदार साबित हो। आइएगा, पुकारिएगा, चिल्लाइएगा, कहिएगा, हे खुदा आज तेरा कलाम मेरे घराने के लिए हो, आज तेरा कलाम मेरे लिए हो, मेरे साथी के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो। और आइए दुआ करिए, बहुत सारे नौजवान मौजूद है, मौजूद है, बच्चे मौजूद है। गैर जुबान में दुआ करना जानते हैं तो दुआ करना शुरू कीजिएगा। और जब आप दुआ करते हैं तो प्लीज शर्मिंदा होता है, और मांगा तो दिया जाएगा, मांगेगा आज के कलाम को। आइएगा उसके कलाम के वसीला से आज उससे कहिए कि खुदावंद तेरा कलाम आज मेरी मुर्दा हड्डियों में ताज़गी को भर दे, मेरे बंद और कूदे कूदे में घुस जाए और सिरायत कर जाए। खुदावंद बंद जुबानी यीशु के लिए, यीशु के कलाम को मांगिएगा, खोलिएगा अपनी जुबानों को। रब्बा का तोरो या रब्बा, वो कहता है गला फाड़ दो मैं बरकतों से भर दूंगा। अपना गला खोल मैं बरकतों से भर दूंगा। अपना गला फाड़ मैं बरकतों से भर दूंगा। अगर वो अंधा शख्स ना चिल्लाता तो वो आंखों को कभी ना पाता, वो चिल्लाया और रिया का तो रो 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 मेरे भाई मेरी बहन, अगर खामोश रहोगे तो इस बात का यकीन कर ले, आपने कुछ नहीं मांगा लेकिन उसका कलाम कहता है मांगो तो दिया जाएगा। उसका कलाम ही है जो बंजर ज़मीनों को खोलिए, उससे कहिए तू मुझे जोर से भर दे खुदा। आइए अपने हाथों को बुलंद करते हुए बस जा, अपने हाथों को बुलंद करते हुए कहिए पाखरू से
हमारी रूह में तू बस जा। तुम कहिए बुलंद आवाज से, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 5वीं आयत से, ऐ नौजवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जान करके उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो जमीन पर हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत हासिल हो, आमीन। तशरीफ रखिएगा, बैठिएगा। पाखरू के वसीला से हम फरोतनी के बारे में सीखेंगे। फरोतनी लफ्ज जो है वो क्या मायने रखता है, हमारी जिंदगी में उसकी क्या वैल्यू है, और एक रास्तबाज होने के सबब से हम फरोतनी को किस तरह से अपना लबादा बनाकर ओढ़ सकते हैं। और ये फरोतनी को जब हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो इसका क्या फ्रूट खुदा रखता है। अब यहां पर डायरेक्टली खुदा अपने पाखरू के वसीला से कलाम फरमा रहा है, ऐ नौजवानों तुम क्या करो, बुजुर्गों के ताबिया रहो, क्योंकि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतन बने रहें, इस वास्ते कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। फरोतनी को जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो इट्स कॉल्ड हम्बलनेस, और जब हम हम्बलनेस को उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब है आजिज़ी और इनकिसारी। जो शख्स फरोतनी को अपना दामन
बनाए रखता है, अपना ओढ़ना और बिछौना बनाए रखता है। यानी कि जो हम्बलनेस, आजिज़ी और इनकिसारी या नरम दिली को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाता है, वही दूसरों की खिदमत कर सकता है। जो आसान लफ्जों में कहेंगे, कलाम इसके बारे में एक और जगह पर भी बड़ी खूबसूरत वजाहत करता है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए। He has to be very humbleful if you want a good place. अगर वो अच्छी जगह पाना चाहता है, कोई भी शख्स है, वो ईमानदार है, वो राशबाज है, वो आम शख्स है, अगर वो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करता है, उसके अंदर आजिज़ी फरोतनी पाई जाती है, वो बहुत ही ज्यादा हेड टू अर्थ है, यानी कि वो झुकना भी जानता है और बढ़ना भी जानता है, वो घटना भी जानता है और बढ़ना भी जानता है, वो नरम दिली का मुजाहिरा करता है, वो आजिज़ी और हलीमी का मुजाहिरा करता है। तो कलाम उसके बारे में फरमा रहा है कि जब तू फरोतन होगा तो तभी तू दूसरे की खिदमत कर पाएगा। आज हमारे नौजवानों के अंदर फरोतनी, हलीमी, हम्बलनेस, आजिज़ी और इनकिसारी ना होने के बराबर है। इसी सबब से घर के बुजुर्ग जो हैं वो नौजवानों से खौफ रहते हैं, वो नौजवानों से परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके बोलने में भी आजिज़ी और फरोतनी नजर नहीं आती, उनके बिहेवियर में भी आजिज़ी नजर नहीं आती। वो कुछ भी ना बोले तो उनके एक्ट से भी जो है वो आजिज़ी और फरोतनी नजर नहीं आती। और इंग्लिश की बड़ी एक अच्छी कहावत है कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। आपका जो एक्शन, आपका जो रवैया होता है ना, आप कुछ भी ना कहें, लेकिन आपका एक्शन बताता है आपका मूड अभी क्या है। जब खावंद या भाई या बाप घर में एंटर होता है तो हम जो करीब के रिश्तेदार होते हैं, जो करीबी होते हैं, अगर शौहर है तो बीवी, मर्द ने भी कुछ नहीं कहा लेकिन उसके मूड को पढ़ कर कहेगी आज कोई काम ठीक नहीं आएगा। ऐसे ही है जी। बेटा अपने बाप के घर एंटर होते ही उसको समझ आ जाएगी कि आज मेरे डैडी का मूड जो है वो खराब है। और इसी तरह से बेटी भी, अभी उसने कुछ कहा नहीं है, सिर्फ एक्ट कर रहा है। आज लोग एक्शंस को ही कहते हैं, मैं केड़ा कुछ किया सी, मैं तो जाके चुप करके बैठा ही सा, उन्होंने मुंह बना लिया, उन्होंने गुस्सा कर लिया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। क्या होता है, हम उसके एक्शन से जज कर रहे होते हैं कि ये बंदा केड़े मूड च आया है। आप किसी के घर खुशी पर शामिल होते हैं, आप खुशी के साथ उनकी उस महफिल का हिस्सा बनते हैं, कुछ ना कहें, आपके चेहरे के तासुरात बताएंगे यू आर हैप्पी, और वो आपको मिलकर खुश होंगे, वो आपको देखकर खुश होंगे, आप उनको देखकर खुश होंगे, वो जानेंगे आपके बिहेवियर से यू आर अ गुड मैन, आप खुश हैं। लेकिन आप किसी की शादी पर, किसी के प्रोग्राम पर मुंह बनाकर अंदर दाखिल होते हैं तो पहली जजमेंट जो की जाती है वो कहते हैं इन्हें इत्थे आके अच्छा नहीं लगा, वो साडा प्रोग्राम वेख के साड़ी गया, उन्हें क्या कुछ नहीं। तो आजिज़ी जो है ये आपका बिहेवियर शो करता है। आप जब आजिज़ और इनकिसार होते हैं, आप हम्बल होते हैं, आप नरम दिल होते हैं, आपका रवैया जो होता है वो आपकी आजिज़ी को शो कर रहा है। आप किसी को कुछ भी ना कहें, आप किसी के घर में एंटर हुए हैं, आप किसी महफिल में एंटर हुए हैं, आप चर्च में एंटर हुए हैं, आपका स्माइली फेस आपकी आजिज़ी और इनकिसारी को शो कर रहा होगा। आज लोग खास तौर पर जो रूहानी बरगश्तगी का शिकार हो जाते हैं, वो आजिज़ी और इनकिसारी को कहते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनके अंदर रूहानी तकब्बुर इस कदर होता है कि कहीं पर भी फरोतनी और हम्बलनेस नजर नहीं आती। और यहां पर कलाम डायरेक्टली बात
बात कर रहा है कि भाई सबसे पहले तूने फरोतन होना है, तब भी तू एक दूसरे की खिदमत कर पाएगा। और खिदमत से मुराद क्या है? टू हेल्प ईच अदर। जब हम किसी के लिए काइंड हार्टेड हो जाते हैं, हम्बलनेस हो जाते हैं, हम नरम हो जाते हैं, हमारे अंदर आजिज़ी आ जाती है, किसी के लिए कर्ज आ जाता है, किसी के लिए हम्बलनेस आ जाती है, तो हम उसका हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए मदद को लपकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम भागें इसकी मदद के लिए, क्योंकि हमारे अंदर आजिज़ी, हम्बलनेस, फरोतनी कूट कूट कर भरी होती है। तो आज लोग हम्बल नहीं है, पर शो कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। आज रिश्तेदारों में देख लें, चाचे, मामे, ताए, फुफ्फे, चाचियां, मामियां, सब हमें कह रहे होते हैं, सब तसल्ली दे रहे होते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उनके रवैये के सबब से हम जान लेते हैं ए फरोतन कोई नहीं है, ए हम्बल कोई नहीं है, ए साडे नाल कोई नहीं है, ए कह ते रहा है पर है नहीं है। What is the reason behind that? उसकी रीजन ये है कि उसके एक्ट में वो फरोतनी नजर नहीं आ रही। और जब फरोतनी नजर नहीं आती, छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, रासबाज होते हुए जब आप रूहों की फिक्र करते हैं, आप रूहों को बचाने की फिक्र करते हैं, तो कोई जान जो मर रही है, जो अंधेरे में है, जो तारीकी में है, आप सारे जो हलीमी और फरोतनी से भरे होंगे, आप उस जान को बचाने के लिए लपकेंगे, भागेंगे, ओए फाड़ लो, ओए एनू काट लो वो नेरियां चो। लेकिन अगर आपके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी नहीं है, तो आपके अंदर ये एक्ट भी नहीं है। आप कहेंगे असी चर्चाने, असी कलाम सुनने, असी तौबा कीती है, असी पाखरू याफ्ता वा, साडे खुदा दे खादम नाल बड़े अच्छे ताल्लुकात ने, सानू की किसी दे नाल मरदे ने ते मरन। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने खानदान की ही फिक्र नहीं करते, वो अकेले ही चर्च जाते हैं और अकेले ही मौजे मार रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये हलीमी और फरोतनी का अंसर मौजूद नहीं है। ये हलीमी ही है जो आपको छोटा बनाती है। और जब हम छोटे बन जाते हैं ना, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले काम जब छोटे बनकर करते हैं, हम माफ करने वाले हो जाते हैं। और काम में वाज़िया लिखा है, यीशु मसीह की इतनी ज़्यादा तज़लील हुई, लेकिन यीशु मसीह सलीब पर भी, जबकि कायनात का खालिक और मालिक था, उसने सलीब पर भी अपने आप को छोटा बना लिया। उसने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कैसी आजिज़ी और हलीमी मेरे बाप के अंदर थी, मेरे भाई के अंदर थी। आज मैं और आप इस हलीमी से महरूम हैं, क्योंकि हम माफ करना नहीं चाहते, हम दूसरे को लेट डाउन ही करना चाहते हैं, हम अपनी आंखों को यहां पर भी लगाए रखना चाहते हैं। और कलाम में लिखा है, खुदा नफरत करता है ऊंची आंखों से। और ऊंची आंखें कौन सी हैं? मगरूरी की आंखें, जो ये नेचुरल आंखों से थोड़ी ऊपर होती हैं। वो ऐना खाना नहीं वेखदा, वो ऐना हथा ना वेखदा है। और कलाम में वाज़िया तौर पर आपने पढ़ा, खुदा मगरूरों का क्या करता है? मुकाबला करता है। जो आजिज़ है, जो फरोतनी के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, वो कभी मगरूर नहीं होगा, याद रखिए। लेकिन जो मगरूरी दिखाएगा, खुदा उसके साथ 1 to 1 डायरेक्ट हो जाएगा। और लिखा है, खुदा का गजब जो है वो इबरतनाक है, और खुदा के हाथ में पड़ना भी हौलनाक है। जब हम मगरूरी का मुजाहरा करते हैं, आजिज़ी और हम्बलनेस नहीं शो करते, और फिर आगे लिखा हुआ है, बस फरोतनी के साथ उसके हाथ के नीचे रहो। किसके हाथ के नीचे रहो? खुदा के हाथ के नीचे। इंसान को कुछ नहीं दे सकता जब तक आसमान से नूरों के बाप से उसको ना मिला। खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। और जब हम खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी, आजिज़ी और हलीमी के साथ रहते हैं, तो फिर वो सानू फलावर करता है। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। फिर वो हमें फलावर करता है।
दरख्त अपने आप को किसके हवाले करता है? बोलिएगा, माली के। दरख्त अपने आप को माली के हवाले करता है और माली ही उसकी गोडी करता है, माली ही उसकी काट छांट करता है, माली ही उसको पानी देता है, माली ही उसकी खुराक का ख्याल रखता है। और जब आप और मैं अपने माली की हाथ के नीचे रहते हैं, और जो हमारा बनाने वाला है, जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं तो फिर वो हमें फलावर करता है। जब हम अपने आप की तंबीह करने देते हैं, अपने आप की सलाह करने देते हैं, तो फिर खुदा हमें फलावर बनाता जाता है। हलेमे को हमारे जेब तन कर देता है, फरोतनी को हमारा जेवर बना देता है। और कलाम में लिखा हुआ है कि जो बाप की तंबीह से बेजार है वो उसका बेटा भी नहीं है। जो बाप की तंबीह से बेजार है, जो बाप की तंबीह पर मुंह चढ़ाता है, जो बाप की तंबीह पर नाराज हो जाता है, जो अपना मुंह फैला लेता है, जो चर्च आना बंद कर देता है, जो कलाम सुनना बंद कर देता है, जो खादमों के साथ रवाकत करना बंद कर देता है, कलाम उसके बारे में वाज़िया फरमाता है कि वो खुदा के बेटे नहीं है। और बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वहां पर, वो हरामजादे हैं। इब्रानियों 12 उसकी 5वीं आयत गौर से सुनिएगा। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेजार ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसका बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अज बेटे ते बाप दा वैर चलदा है। अज दे दौर च ना बाप ते बेटा एक दूजे दा जानी दुश्मन है, क्योंकि बाप तंबीह कर रहा है और बेटा उन्होंने ना चीज जान रहा है। बेटा हलीमी ते आजजी तो कारी है, ही डोंट वांट कि उसका बाप उसकी तंबीह करे। और कलाम कहता है कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे की तंबीह ना करे, क्योंकि बेटे की तंबीह करना जरूर है। और अगर बेटा तंबीह सुनकर बेजार है तो वो बेटा नहीं बल्कि हरामजादा है। आज खुदा के खादमीन, आज खुदा के लोग, आज खुदा के मंसूब क्या कर रहे हैं? आजिज़ी और हलीमी को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाकर अपने लोगों की तरबियत कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, खुदा की कलीसिया की काट छांट कर रहे हैं। और किसने उनको अपॉइंट किया है? खुदा ने। सारे बोले किसने किया है? खुदा ने किया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के मंसूब को ही तराजू में तोलना शुरू कर देते हैं। हम माली के ही कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। जो आजिज़ी और फरोतनी को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाता है वही अपनी तंबीह कराता। हालेलुया। हलीम होना बड़ा जरूरी है। कभी हलीम बनदियां वेखी है? हलीम की करती है जो बनती है? एडा वड्डा डंडा हुंदा ओदा, मोटा, और बहुत सारे मसाले ते दालां ते गोश्त। हलीम नाला डंडा उन्होंने इंज इंज इंज, एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम। हलीम बनने में बड़ा टाइम लगता है। और वो क्या कर रहा है? पीस रहा है, जोर लग रहा है बहुत ज्यादा। पकाने वाले का क्या लग रहा है? जोर लग रहा है, उसकी मेहनत लग रही है। और उससे बढ़कर वो आग के सामने खड़ा होकर हलीम बना रहा है। खादम भी आग के शोलों से भरकर और पाक
शत्रु का डंडा चला रहे होते हैं और खड़े रहकर रातों रात घुटनों के बल दुआ करके खड़े होकर अपनी कलीसिया को हलीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ते जे मसरां दी दाल पुड़क के देख चो बाहर आ जाए ओके मैं तो नहीं बनती ते की ओनू बनाने वाला पा के विच फिर बनावेगा। ही विल थ्रो इट, उस दाल नू सुट देगा। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਛਿੱਟੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਹਲੀਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਪਰਾਂ करो ਇਹਨੂੰ। द सेम इज खुदा की कलीसिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ नहीं ना बनना चाहता पुड़क पुड़क के बाहर देखता डेग दे विचों, खुदा उससे बेजार है जो रूहानी बरगश्तगी का शिकार है। जड़ा रूहानी मज़ा चख के तो फिर पटूसियां मारे ना तो खुदा कहता मैं तेनू मूँह ही कट देंगा, ना तू सरदे ते ना तू बोलो भाई, ना तू सरदे ते ना तू गरम है, मैं तेनू अपने मूँह चो ही कट देंगा। अज असी कई सारे आज बहुत सारे रूहानी लोग, ईमानदार लोग खुदा ने मूँह चो कट के सुट दिते हुए ने, वो देखते ही दिवाले पुड़की जाते हैं आए असी रूहानी, आए असी रूहानी, असी अग दियां भट्टियां च सड़न डिया नो। उस जमीन ते पैरां थले रोंदे गए ने। जड़ा अग च पक के तैयार हो गया वो हलीम ते फिर इंज इंज करके हाँ टेस्ट ले लैके खा रहे हैं, मेहमान तारीफ कर रहे हैं, वाह 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 क्या बात है, किसने तैयार की है हलीम, भाई असलम ने की है, बड़ी प्यारी की है। और वो हलीम बाइंड है ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज वन। हालेलुया। और जब मैं और आप रास्तबाज बनते हैं ना तो हलीमी, आजी, इनकसारी, फर्मा बरदारी, ताबियादारी, वफादारी सारियां नूं डंडा फेरदा है और वो घुल के रूह दी अग दे नाल पक के जो तैयार हो जाता है तो फिर कलाम फरमांदा है अब मुझ में मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। हालेलुया। फिर ओदे विचों दाल मूंगी ना एक्शन मारे, अरे मैं ही हाँ, सब एक हो गया। और जब खुदा के लोग हलीम और आजिज और इनकसारी को अपने साथ ले लेते हैं, हलीम बन जाते हैं, तो फिर खुदा उनको वक्त पर सरफराज करता है। हालेलुया। अज असी सरफराजी बड़ी जल्दी लेना चाहते हैं, अज असी पादरी तो अगे बिशप बनना चाहते हैं, अज असी छोटे रासबाज तो वड्डे रासबाज बनना चाहते हैं, असी जल्दी तो थल्लो जंप करके स्टेज ते आना चाहते हैं, असी खुद दुआवां करना चाहते हैं, असी खुद मिन्नतां फरियादां करना चाहते हैं, असी खुद मुआजिज़ात दियां गवाहियां सुनाना चाहते हैं। वेट, बस खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रह, वो तुझे क्या करेगा, वक्त पर सरफराज करेगा और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दे, उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरी फिक्र है। असी आप अपनी फिक्र की करनी है, और साड़ी दे बांह टुट जावे असी अपनी रोटी तोड़ के मुंह च नहीं पा सकते, साड़ी लत्त टुट जावे असी अपने बदन नूं चुक के टरा नहीं सकते, साड़ी अख काणी हो जाए असी इस अख तो वेख नहीं सकते, साडा गुर्दे फेल हो जान असी वॉशरूम नहीं जा सकते, साडे लंग्स फेल हो जान असी साह नहीं ले सकते, साडा ब्रेन मर जावे असी कुछ सोच नहीं सकते, और साडा जिस्म मुर्दा हो जाए असी रूह नहीं पा सकते, ते असी गल्लां करने असी अपने आप नूं ठीक करांगे, अपनियां फिक्रां असी खुद सैट करांगे। याद रखो, मकैनिक ही शै नूं ठीक कर सकदा है, तुसीं नहीं कर सकते। हम खुद फिक्रें ठीक करने की कोशिश में कर रहे हैं, डबल डबल ड्यूटियां कर रहे हैं। जान रखिए, कलाम में लिखा है खुदा
अपने रास्तबाजों को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। ते असी की कर रहे हैं? असी खुदा दा भी काम कर रहे हैं, हम खुदा का भी काम कर रहे हैं। उसने हमें कहा है फिरौतनी के साथ उसके हाथ के नीचे रह और फिक्र ना कर। असी फिरौतनी दे नाल ओदे हत्थ थल्ले भी कोई नहीं ते असी भज भज अपनी फिक्रां खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कह रहा है जो आजिज़ी के साथ मेरे हाथ के नीचे रहेगा बड़ा अच्छा इनाम पाएगा। मिसाल 22 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, दौलत और इज्जत और हयात खुदा के खौफ और फिरौतनी का अजर है। हालेलुया। भजन किदे पिछे डे हैं? जॉबे कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बैंक का बिजनेस कर लो, जॉब कर लो। सुबह का टाइम टेलरिंग कर लेता हूँ, शाम को माली बन जाता हूँ। ओ सवेरे पेंट करना वा, ओ शाम को वेला ही होना वा, समोसे ला लेना वा। ओ इंज कर लो, उंज कर लो, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। अपनी फिक्र खुद ही चुकी हुई है। और कलाम कहता है जब तक बनाने वाला ही ना घर बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आपसे। सादा फार्मूला है उसके कलाम में, सादा फार्मूला उसने बयान किया है। उसने कहा जो फिरौतनी के साथ मेरे हाथ के नीचे रहता है, दौलत, इज्जत और हयात उसको इनाम में अजर दी जाएगी। उसका इनाम यह होगा, उसको दौलत भी दी जाएगी, उसको इज्जत भी दी जाएगी और उसको जिंदगी भी दी जाएगी। भज कादे नहीं रहे हैं? गामा सारी उम्र अपने बच्चों लिए रुपया पैसा कमान लई गिरजे नहीं वड़दा। बच्चों लिए रोजी कमानी है भाई साहब, तवार में बड़ा दिन लगता है, बड़ी दिहाड़ी लभदी है, बच्चे कलाई दे ने। भाई साहब जी मैं नहीं आ सकता। इज्जत के लिए टिकटॉक पर रात दिन वीडियो बना बना के सुट रहे हैं, हीरो बन जाइए, पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। गली महल्लियां दे चौधरियां दे नाल तालुकात बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर दे मुंशी नाल तालुकात बना रहे हैं, MP नाल बना रहे हैं, चिंची वाले दे सदर नाल भी बना रहे हैं। की होवे साडी इज्जत वध जावे ते फिर सब तो वड्डी गल दौलत भी होवे, इज्जत भी होवे ते जिंदगी लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जिंदगी दे दिन वधा दे खुदावंदा। हार्ट अटैक ना आ जाए, फालज ना हो जाए, गुर्दे फेल ना हो जान, घुटनियां दा दर्द ना पै जाए, और रसोलियां ना हो जान, कैंसर ना हो जाए, टीवी ना हो जाए। भज रहे हैं परेशान आ ते कलाम सादा जिहा फार्मूला दे रहा है। वो कहता है जो तू फरोतन हो जाएगा दौलत, इज्जत ते हयात तेनू इनाम च दे देंगा। वो आसमान और जमीन के खजानों का मालिक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए जो अपनी जान की फिक्र करेगा वो उसको गवाएगा, लेकिन जो उसके हुक्मों में मसरूर होगा वो दिल की मुरादें पाएगा। हालेलुया। हम सब खुदा अपने सरों को झुकाकर तेरी ताजीम में खुदाबंद झुकते और तुझे दन दन बाद कहते हैं खुदाबंद, क्योंकि तू इज्जत के लायक खुदा है। पाक यहोवा रब, ऐ बाप, ऐ अब्बा जी, आपके बेटे यीशु के नाम से आपकी सताइश हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद हो। ऐ खुदा अजीम रब्बुल फाज खुदा, आपकी सताइश हो। तू जो जहानों का रब है, आसमान तेरे जलाल से मामूर है और जमीन तेरी कुदरत और तेरी हशमत से भरी हुई है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो मेरे बादशाह। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी पेश करता हूं ऐ खुदा, कि तूने अपने लोगों पर बड़ा ही फजल नासिल किया, कि अपने लोगों को अपनी कुदरत से भरा खुदा, और अपने खुदा सांसों और अपनी उन बातों से हमखरार
भाग इधर उधर, ठहर जा। खुदा तेरा शुक्र हो जो हमारी फिक्र करता है, हमें संभालता है और हमारी तरक्की का जिम्मा लेता है। बादशाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरी बंदी के लिए खुदा, पास्टर माजबीन के लिए, जिसको आपने अपनी कुदरत वाले कलाम के लिए इस्तेमाल किया, खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम जो कुदरत है, तेरा कलाम वो कुदरत है जिसके आने से जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आसमान के खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो है खुदाबंद। यीशु मसीह के नाम से तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो है खुदाबंद। यीशु मसीह के कादर नाम से खुदाबंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो है खुदा, जो बारिश की तरह बरसा और तेरा फसल हम पर ठहर गया है खुदाबंद। आसमान के खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज की सारी मीटिंग के लिए आपका शुक्रिया, आपके नाम की वडियाई हो बादशाह। खुदावन तेरा कलाम कहता है जमा होने से बाज ना आओ। खुदावन तेरा शुक्र हो। आसमान के खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो मेरे बादशाह। खुदावन तमाम हदिये नजराने के लिए आपकी शुक्रगुजारियां पेश करता हूं। खुदावन तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे लौटाया है। खुदा आसमान के दरीचे खोल कर अपने लोगों को बरकत दे, और इतना दे मेरे बादशाह के तेरे लोगों के पास रखने के लिए जगह ना रहे। तेरे लोग एक बड़ी फसल काटे हैं खुदाबंद। तेरे लोग इस बीज के एवज एक बड़ी फसल काटे। आसमान के खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। जितने जाने तेरे हुजूर हाजिर हैं खुदा, आज तेरा फजल तेरे लोगों को घेर ले है खुदाबंद खुदा। और ज़म्बाबा रा 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 और री रा 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 खाला ला सारा ला 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 शारा ला 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 बीरा रा बा 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 और री रा 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 खाला शारा ला 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 सारा रा सारा ला 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 ला। यीशु मसीह के कादर नाम में जो नाम सब नामों से आला है, उस नाम के वसीला से तेरा फजल हमें घेर ले। पाकरुल कुद्स जी हम सबको घेर लीजिए। ओ हमें चारों तरफ से घेर लीजिए पाकरुल कुद्स जी, हमें घेर लीजिए चारों तरफ से। ये जगह तेरे मसा से भर जाए, ये जगह तेरी हजूरी से भर जाए। खुदा खुदा तेरे लोग जो आज तेरे सामने बर्तन की तरह मौजूद हैं, खुदावन तेरी कुदरत से भर जाए। कहना शुरू कीजिए, पाकरू मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं। पाकरुल कुद्स जी मैं अपने आप को खाली करता हूं। पाकरुल कुद्स जी मैं अपने आप को खाली करता हूं। मैं खाली बर्तन हूं, मैं खाली बर्तन हूं। पाकरुल कुद्स जी मैं अपने आप को खाली करता हूं। मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, अपनी हजूरी से भर दीजिए। Oh, fill me with your anointing, fill me with your presence, oh the presence of God, fill me
कुदरत से भर दीजिए, अपने मस्सा से भर दीजिए, अपनी हजूरी से भर दीजिए और मुझे हल्का कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। पकड़ो पकड़ो, भर दीजिए, भर दीजिए, अपनी कुदरत से भरिए, अपने मस्सा से भरिए, अपनी हजूरी से भरिए। अपने हाथों को उठाए ऊपर और खुदा के रूह से कहिए मुझे छू ली। यस, पकड़ो कुछ जी, छू लीजिए, अपने लोगों को छू लीजिए, पकड़ो कुछ जी, छू लीजिए। Oh, touch them in Jesus' name. Touch them in Jesus Christ's name. Touch them in Jesus Christ's name. Touch them in Jesus Christ's name. तेरी कुदरत से भर जाए, तेरे मसा से भर जाए, और जितनी बीमारियां, गंदी तासीरें तेरे लोगों को परेशान करती हैं, उनको मैं अभी सी घड़ी इन जिस्मों से निकल जाने का हुक्म देता। Out in the name of Jesus Christ. छोड़, निकल इन जिस्मों से, तुझे हुक्म देता हूँ यीशु नाम से, और वीरानों में दफा हो जा, तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता। Out, 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 out in the name of Jesus Christ. छोड़ इन जिस्मों को, छोड़, leave these bodies in the name of Jesus Christ. हर किस्म की बीमारियों, इन्फेक्शन की गंदी तासीरों, तो मैं हुक्म देता हूं यीशु नाम से, छोड़ो इन जिस्मों को। Out, out, out in the name of Jesus Christ. The powerful name in the earth and in the heaven. I command you in the name of Jesus Christ, which is the powerful name. I command you in Jesus' name. Out, out in the name of Jesus Christ. तेरी कुदरत से भर जाए। जो आज बोझल दिल से आए हैं, यीशु नाम से ताजा हो जाए। जो आज बोझल दिल से आए हैं, यीशु नाम से ताजा हो जाए। जो आज बोझल दिल से आए हैं, यीशु नाम से मैं उनको ताजा होने के लिए बरकत देता हूं। जो आज अफसरदा दिल से आए हैं, यीशु नाम से मैं उनको ताजा होने की, उनको फ्रेश होने की बरकत देता हूं यीशु नाम से। यीशु नाम से I bless them, I bless them in Jesus' name, I bless them in Jesus' name, I bless them in Jesus Christ's name. यीशु नाम से, यीशु नाम से, वो नाम जो कुदरत वाला है, यीशु नाम से तुम्हें बहाल होने का हुक्म देता हूं, बहाल होने की बरकत देता हूं, तुम्हें रिन्यू होने की बरकत देता हूं, तुम्हें नए असर नौ जवान और सरावर होने की यीशु नाम से बरकत देता हूं। I bless you, I bless you in the name of Jesus Christ. यीशु नाम से तेरी कुदरत आ जाए। यीशु नाम से तेरी कुदरत आ जाए। यीशु नाम से जिनके हार्ट प्रॉब्लम करते हैं, यीशु नाम से मैं उनसे मुखातिब हूं। यस, I command you in Jesus' name. उन तमाम दिलों से
जो मसले पैदा करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, यीशु नाम से मुखातिब हूं। नॉर्मल हो जाओ। सारे रुकावटें वॉल्स में, शरियानों में कहीं पर भी हैं, उनको मैं खत्म होने का हुक्म देता हूं और उन रुकावटों को उन दिलों से निकल जाने का हुक्म देता हूं। Out in the name of Jesus Christ, leave that heart in the name of Jesus Christ और दिल को नॉर्मली वॉक करने का हुक्म देता हूं, हुक्म देता हूं, हुक्म देता हूं, यीशु नाम से। नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, नॉर्मली वॉक कर, नॉर्मली वॉक कर। यीशु नाम से हुक्म देता हूं, लीव, लीव, लीव इन जीसस नेम, लीव इन जीसस नेम। यीशु नाम से तेरी कुदरत इनको घेर ले। कुछ लोग यहां पर हैं जो अपने दिल में आज कुछ खास यीशु से मांग रहे हैं और खुदा करूं उनके लिए कुछ कह रहा है। मैं तुम्हें दे सकता हूं अगर तुम सच्चे दिल से, पूरी अकल से, पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार करो। ये आज आपकी उन तमाम चीजों का जवाब है जो आप चाह रहे हैं और खुदा आपका जवाब आपको दे रहा है। ये कमी है, इसको पूरा कर, मैं तुझे दे सकता हूं। यस, यस लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, फजल से तेरे लोग भर जाएं, खूब कामयाब हों, तुझसे लिपटे रहे और कुछ नया देखे और नया